वेलकम टू जीके वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश की अगर आप पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको समान अध्ययन के ये प्रश्न आने ही चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो भाई करना क्या है, आज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का जो है ये वीडियो है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहले ही क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि भारत के सहयोग से नेपाल में श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय की जो है निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। तो भाई ये आपका नेपाल में बन रहा है। किसके सहयोग से ये बन रहा है? तो भारत के सहयोग से ये बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये चीज़ याद करके चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मध्य जो 1970 में हुआ था वो क्या था? शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट जो है वर्ष पूछ लिया जाता है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1972 में हुआ था शिमला समझौता। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि किन लोगों के मध्य ये जो शिमला समझौता हुआ है, तो याद रखिएगा भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो कि राष्ट्रपति थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनके मध्य हुआ था 1972 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय जो है पड़ोसी देश नेपाल की राष्ट्रीय पशु क्या है, तो याद रखना है गाय है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा भी चुका है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि नेपाल की वर्तमान जो है राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री जो हैं केपी शर्मा ओली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख के चलना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपाल की वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं केपी शर्मा ओली। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। तो भाई ऐसा बोला जा रहा था कि शायद ये इस बार जो है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कुछ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो है बरकरार रखा है और साथ ही साथ श्रीलंका को क्या किया गया है? इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, श्रीलंका अभी तक जो है ग्रे लिस्ट में था, लेकिन अब इसको क्या गया है? ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय पड़ोसी देश पाकिस्तान अरब सागर में एंटी शिप मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा भारतीय पड़ोसी देश जो कि अरब सागर में क्या कर रहा है? एंटी शिप मिसाइलों का जो है परीक्षण कर रहा है, तो वो कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि काला पानी एवं लिपू लेक, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, काला पानी एवं लिपू लेक नामक स्थान जो है वो भारत के जो है नेपाल के साथ प्रमुख विवादित स्थल है। लिपू लेक और काला पानी दो ऐसे स्थान हैं जिसपे से भारत का जो है हमेशा से कब्जा रहा है, बट जो नेपाल है इसे अपना स्थान बताता आया है। तो यही थोड़ा सी जो है टेंशन है यहाँ पर इन दोनों स्थानों पर, और ये इस बार तो काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो काला पानी और लिपू लेक को याद रखिएगा, ये भारत और नेपाल के मध्य जो है प्रमुख विवादित स्थल है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है प्रथम भारतीय पड़ोसी देश जो है वो है श्रीलंका। ठीक है, तो आपको याद रखना है गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने वाला जो है प्रथम भारतीय पड़ोसी देश कौन है? वो श्रीलंका है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा हुआ सॉन्ग है। राष्ट्रगीत है बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, और राष्ट्रगीत है जो कि राजधानी क्या है बांग्लादेश की ढाका है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बलात्कार पर जो है मृत्युदंड की मंजूरी देने वाला जो है प्रथम पड़ोसी देश जो है वो है बांग्लादेश है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि बलात्कार पर मृत्युदंड की मंजूरी देने वाला प्रथम भारतीय पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बात करेंगे कि भारत एवं पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है अपनी शक्ति प्रयोग नहीं करेंगे एवं शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के सहयोगी बने रहेंगे। यह समझौता जो है ताशकंद समझौता कहलाता है, जो कि 1966 में हुआ था। ठीक है, तो ताशकंद समझौता क्या है? तो भारत और जो पाकिस्तान है ये अपनी शक्ति ना प्रयोग करे, इसलिए ये किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ
एक्सेशन समझौता कश्मीर समझौता भी कहलाता है। तो भाई स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन समझौता क्या है, तो इसे कश्मीर समझौता भी कहलाता है। जो महाराजा हरि सिंह ने जो है इस समझौते के तहत ही जो है कश्मीर को भारत में विलय किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी आपको पता है कि धारा 370 जब से हटी है तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा भी सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सर्किक रेखा जो है भारत और पाक के मध्य क्षेत्र में एक विवादित स्थान है। तो याद रखिएगा, जो सर्किक रेखा जो है क्या है, भारत और पाक के मध्य जो है क्षेत्र में एक विवादित क्षेत्र, जो कच्छ का जो क्षेत्र है ना वो सर्किक रेखा के जो है अल्ले पल्ले आता है। तो ये दोनों ही देशों के बीच क्या है, विवादित जो क्षेत्र भी रहता है सर्किक रेखा के मध्य। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो है 4% प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ भारतीय पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, वो क्या है, भारत से जीडीपी में आगे निकल गया है। तो ये रिपोर्ट थी जो कि आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 26 मार्च 1971 को भारत बांग्लादेश को पूर्ण स्वतंत्रता माना गया। ठीक है, सॉरी ये भारत नहीं होगा। 26 मार्च 1971 को जो है बांग्लादेश को पूर्ण स्वतंत्र जो है देश माना गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि शेख हसीना जो है वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। ये भी चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक ने अपनी दूसरी विजय उपलब्धि मनाई है। तो याद रखिएगा कि 26 फरवरी 2020 को बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी, 26 जो कि फरवरी 2019 को। तो ये दूसरी जो है अपनी क्या है, विजय उपलब्धि मनाई है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक किस वर्ष हुई थी या किस दिन हुई थी। तो 26 फरवरी 2020 को। तो अभी दूसरी जो इन्होंने ये मनाई है, लेकिन हुई कब थी, 26 फरवरी 2019 को। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो है चीन ने नदियों का रुख मोड़ नेपाल के कुछ हिस्से पर कब्जा किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि किस देश ने नदियों का जो है रुख मोड़कर नेपाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया है, तो भाई ऐसा क्या है, चीन ने। ठीक है, अफगानिस्तान के राशिद खान जो हैं क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बने हैं। तो आपको याद रखना है राशिद खान किस देश से हैं, तो अफगानिस्तान से, और ये जो है क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बने हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, Mi-24 हेलीकॉप्टर जो है भारत अफगानिस्तान को प्रदान करेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि Mi-24 हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश को प्रदान किए, तो भाई अफगानिस्तान को प्रदान किए। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो बहुत बार जो है रिपीट होते हैं, तो इनको आप देख लीजिए। तो भाई 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और ऐसे ही जो है दिवस पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, और 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। और 24 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है ये, सबको रिपीट कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि यही जो है बार बार घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो संस्थापक भी हो सकते हैं और वो किसी आंदोलन से जुड़े लोग भी हो सकते हैं। तो उनके सामने सब कुछ लिखा हुआ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो पंडित मदन मोहन मालवीय माने जाते हैं। तो ये भी अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, शांति निकेतन के जो संस्थापक माने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस माने जाते हैं। और निर्मल हृदय मदर टेरेसा। और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लोग हैं ये सब, इनको अच्छे से देख लीजिए, कई बार रिपीट होते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में ये क्वेश्चंस। ठीक है, यूपी स्पेशल है कुछ, इसको भी देख लीजिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको छोटी एग्जाम में मिल जाएगा। तो अगर आपसे बोल देखिए यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा जो बनाता है वो कौन सा भारतीय राज्य है, तो याद रखिएगा आपका मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। ठीक है, सारस जो है पक्षी राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का, इसको क्रॉन्स पक्षी भी कहते हैं। तो सारस पक्षी लिखा हो या फिर क्रॉन्स पक्षी लिखा हो तो आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो है अशोक का वृक्ष।
और राज्य की खेल की बात करें तो ये है हॉकी, और राज्य की पुष्प की बात करें तो वो है आपका पलास, जिसको टेसू भी कहते हैं। तो अगर ऐसे कुछ पूछा जाए तो आप एग्जाम में आराम से कर सकते हैं। राज्य की चिन्हों से हर बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद करके चलना है, ठीक है। प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? श्री चंद्रभान थे। तो उनको याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम विधान परिषद उत्तर प्रदेश के जो सभापति कौन थे? वो श्री चंद्रभान थे। प्रथम महिला मुख्य सचिव थी श्रीमती मीरा यादव। तो ये भी कई बार पूछी जा चुकी हैं, इनको भी एग्जाम में आपको याद रखना है। प्रथम विधान सभा जो अध्यक्ष थे वो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 1968 में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो 1968 में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए, थोड़ा सा जनगणना से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, और ये 2011 की जनगणना का जो है लेवल है, तो यहीं से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो औसतम लिंगानुपात अगर उत्तर प्रदेश का जाने तो 912 1000 पर है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। औसतम यहाँ की साक्षरता अगर देखी जाए उत्तर प्रदेश की तो क्या है? 67.70, ठीक है। औसतम जनघनत्व जो है 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सर्वाधिक जो है ये होगा 10 की वृद्धि, ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो जिला था वो था गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका कानपुर नगर, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है, तो वह है जौनपुर, और न्यूनतम जो है लिंगा अनुपात वाला जिला है वो है आपका श्रावस्ती। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिपीट कर करके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। करना क्या है, बस वीडियो को पूरा देख लीजिए अच्छे से, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक है APJ अब्दुल कलाम जी, कई बार पूछी जा चुकी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इंदिरा गांधी ईयर्स प्रणब मुखर्जी, ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी आपको पता है इनका हाल ही में देहांत हो गया है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ईयर जो है प्रणब मुखर्जी की काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचना है। द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। कई बार लोग इसको डिस्टर्ब हो जाते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना तो नहीं है, बट नहीं, द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रचना है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया बहुत बार पूछी जाती है, तो लाला लाजपत राय की काफ़ी फेमस पुस्तक है ये। इंडिया विंग्स फ्रीडम बहुत बार पूछी जाती है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की ये रचना है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, और गोरा भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, जो कि अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये सब, और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं ये, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ हिंदी के जो है पुस्तकों के नाम, ये भी बहुत बार जो है रिपीटेड होते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, तो मैथिली शरण गुप्त की साकेत, यशोधरा और भारत भारती है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था यह आपका हुआ था झांसी में, ठीक है। फणीभूषण नाथ रेणु की जो है रचना है मैला आंचल, बहुत बार पूछी जाती है, तो इसे आपको याद रखना है। दिनकर जी की रचना है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। निराला की रचना जो है परिमल, जूही की कली और कुकुरमुत्ता। बच्चन जी की है मधुशाला और मधुकलश, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। प्रसाद जी की है कमायनी, आंसू, तितली, प्रेम पथिक। कमायनी प्रसाद जी की जो है आपकी महाकाव्य है, और ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। और अगर हम बात करें शतरंज चंद चट्टोपाध्याय जी की रचना है देवदास और चरित्रहीन। देवदास कई बार ये रचना पूछी जा चुकी है एग्जाम में, और चरित्रहीन भी इनकी रचना है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी देख लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गीतांजलि साहित्य का जो है, गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। फिर मदर टेरेसा ने शांति का पुरस्कार जीता था, ये भी पहली भारतीय थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था शांति के लिए। हरगोविंद खुराना चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीते थे, ठीक है। VS नायपॉल साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीते हैं। वेंकट राधाकृष्णन रसायन का नोबेल पुरस्कार जीते हैं, और कैलाश सत्यार्थी शांति का नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो भाई अगर वीडियो थोड़ी तेज़ चल गई हो तो आप उसको एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, बात मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।